Good morning, everyone. As we know, our half-yearly exams are approaching and we have done with the syllabus. So in today's class, we are going to revise chapter Respiration in Organisms. So we know that all living organisms are made up of cells and जितने भी cells हमारी body के अंदर होते हैं, they perform many functions like digestion, excretion, respiration. So all the functions are performed by our cells. And to perform these functions, cells need energy. Okay. And from where do we get energy? We get energy from the food. अब फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है एंड इट इट टेक प्लेस मींस एनर्जी का जो प्रोडक्शन है फ्रॉम फूड ये कब रिलीज होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है. Okay. Now, during breathing, we inhale oxygen gas, and during exhalation, we give out carbon dioxide gas. Breathing is different from respiration. Breathing का मतलब क्या होता है कि हमने ऑक्सीजन गैस को इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने गिव आउट किया. तो जो ऑक्सीजन गैस हम इनटेक करते हैं वो हमारे सेल्स तक पहुंचती है ब्लड के थ्रू और फूड के साथ मिक्स होती है. जैसे ही फूड के साथ ये कंबाइन होती है ऑक्सीजन गैस, फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है. ओके. एंड फूड का जैसे ब्रेक डाउन होगा उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द सेल्स टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी. नाउ द टॉपिक कम्स सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन मींस फूड का ब्रेक डाउन होना और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होना. और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो है जब सेल्स के अंदर हो कि सेल्स के अंदर जाकर फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस केस में उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. बिकॉज दैट रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स. क्या होता है इसमें कि जैसे सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है फूड, ग्लूकोज मीन्स फूड, फूड है, हमने इनहेल किया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आपकी फूड के साथ कंबाइन हुई तो क्या हुआ? एनर्जी नहीं रिलीज हुई. एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोडक्ट्स बने. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेलेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये हम we give out from our body and water जो है in the form of urine it passes out from our body. Now there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration you have seen कि it take place in the presence of oxygen. So see this reaction कि food का breakdown हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और इनसाइड द सेल है तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए एरोबिक है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमेशा इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है. ये ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स में भी ये रेस्पिरेशन जो है आपको देखने को मिलता है और इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो जो सेलुलर रेस्पिरेशन के इक्वेशन है दैट इज सेम एज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है और एरोबिक का मतलब भी यही है कि दिस रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस in the presence of oxygen gas. Now come to the anaerobic respiration. Anaerobic respiration मतलब it take place in the absence of oxygen. अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको इस प्रोसेस में, फूड का ब्रेकडाउन होगा, ओके, एनर्जी रिलीज होगी बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही लो अमाउंट में होती है, बहुत ही कम होती है. ऐसा रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में समटाइम्स और यीस्ट में देखने को मिलता है. ठीक है. और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, इसमें आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और मसल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है. ओके. नाउ वी विल सी द इक्वेशंस फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक में देखो ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज यानी फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और एनारोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी रिलीज हो रही है और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. और मोस्टली जो एनारोबिक है ये यीस्ट में देखने को मिलता है. ओके.
तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो मतलब यीस्ट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेती है, तो उनको हम एनारोब्स बोलते हैं. And anaerobic respiration also take place sometimes, or it also take place in human beings. How? When we do heavy exercise, जब हम heavy exercise running वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज्यादा चाहिए, बट उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती. ठीक है, तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस. एनारोबिक रेस्पिरेशन उतनी एनर्जी, मतलब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली उसके लिए फिर ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता, उसकी सप्लाई, उसकी जो हम इनटेक कर रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट, तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ताकि हमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मिले. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन उस केस में फिर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल बनता है. ठीक है, तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. तो हम क्या करते हैं, हॉट बाथ, या हम इम्प्रूव करने के लिए उसको ब्लड सर्कुलेशन को हम मसाज करते हैं ताकि हमारी ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो और ऑक्सीजन जो है वो सारे सेल्स तक पहुंचे, और जो लैक्टिक एसिड बना हुआ है उसका ब्रेक डाउन हो जाए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेलेशन के प्रोसेस के थ्रू वी गिव आउट, एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट कैन बी पासेज आउट. तो लैक्टिक एसिड की ब्रेक डाउन हो जाता है और ये प्रोडक्ट्स जो वेस्ट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, एंड वी गेट रिलीफ. अदरवाइज क्रैम्प्स पड़ने से लेग्स में बहुत पेन रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट topic comes breathing. Now what do you mean by breathing? It is a process of inhalation and exhalation. और 1 मिनट में एक पर्सन कितनी बार ब्रीथ करता है उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम रेस्ट पे होते हैं या स्लीप जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा जो ब्रीथिंग रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है. अब नाउ हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं. तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, मूवमेंट की, rib cage or diaphragm. In the interactive session also, I explained and I have shown the model फॉर द ब्रीथिंग मैकेनिज्म. क्या होता है इसमें कि नेजल पैसेज के थ्रू जो है एयर अंदर जाती है. ओके, यहाँ तुम्हारा रिबकेज है, रिबकेज के अंदर लंग्स है, और यहाँ जो है ये मस्कुलर शीट, इट इज कॉल्ड डायफ्राम. सो व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं, यू कैन फील दिस मूवमेंट कि आपकी रिबकेज जो है वो अपवर्ड मूव करती है या आउटवर्ड मूव करती है. तो जब रिबकेज अपवर्ड या आउटवर्ड मूव करी तो आपका डायफ्राम जो है वो डाउन हो जाता है. देखो, रिब्स ऊपर चले गए और ये डायफ्राम डाउन हो गया, तो चेस्ट कैविटी में स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एयर जो है रश इन कर जाती है. एज अ एयर रश इन, तो लंग्स जो है आपके एक्सपैंड कर जाते हैं. एंड ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या होता है, रिब के जो है इट गोज डाउन और इनवर्ड, तो ये डायफ्राम जो आपका ऊपर चला जाता है. डायफ्राम ऊपर गया, ये डाउनवर्ड आ गई, तो बीच में स्पेस नहीं रहता है, तो एयर जो है जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाती है, एंड योर लंग्स गेट contract. So by the movement of the rib cage and the diaphragm, breathing process take place. Now whatever we breathe, जब हमने inhale किया तो क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते हैं? No, ऑक्सीजन वी नो कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं इनहेल कर रहे, उसके साथ साथ दूसरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स ऑक्सीजन के साथ हम इनहेल करते हैं. और जब हम एक्सेल करते हैं तो सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं एक्सेल करते, इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन और वाटर वेपर को भी एक्सेल करते हैं. यू कैन कंपेयर थ्रू दिस टेबल कि हमने 21% ऑक्सीजन ली और 16% हमने गिव आउट की, तो ज्यादा तो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है. कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप देखो तो 0.03 आपने इनहेल की है और एक्सेल कितनी की है, 4%. ठीक है, तो कम इनहेल की है और ज्यादा एक्सेल की है. वाटर वेपर जो है लेस से, और इसमें जो है वाटर वेपर्स जो है वो ज्यादा है. ओके, नाउ ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं, लाइक कॉकरोच. कॉकरोच जो है इनकी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं. ये ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स. ठीक है, इनके थ्रू जो है एयर अंदर जाती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंच जाती है. सो दिस इज हाउ कॉकरोच ब्रीथ, थ्रू स्पाइरिकल्स. तो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, स्पाइरिकल. ह्यूमन बीइंग का लंग्स. ओके, द नेक्स्ट कम योर अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करती है, अर्थवर्म की जो स्किन होती है दैट इज वेरी मॉइस्ट, स्किनी स्किन होती है इनकी, सॉफ्ट स्किन होती है, तो इनके स्किन पे ही पोर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वे गैसेस का जो है वो एक्सचेंज करते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स
ब्रीथिंग अंडर वाटर, जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिश, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? इनके तो लंग्स नहीं होते, इनके पास क्या होता है, इनके पास गिल्स होते हैं, दैट इज कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गिल। ओके, तो गिल्स की हेल्प से ये गैसेस का जो है वो एक्सचेंज करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग पानी में जब रहता है तो वो गिल्स का यूज करता है, जब वो लैंड पे रहता है तो थ्रू स्किन फ्रॉग जो है वो रिस्पायर करता है, यहाँ गैसेस का एक्सचेंज करता है। द नेक्स्ट कम, हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर, कि प्लांट्स भी जो है वो ब्रीथ करते हैं, कैसे करते हैं? वी नो दैट प्लांट की लीव्स के ऊपर जो है देयर आर टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर्स, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनसे जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। इवन रूट्स में भी रूट हेयर होते हैं, बाय विच रूट हेयर जो है वो सॉइल से एयर लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाते हैं। इवन स्टेम पे भी, ग्रीन स्टेम के ऊपर लेंटिकल्स आर देयर विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट कई बार क्या होता है, अगर हम इनको ओवर वाटर कर दें, अगर इनको ज्यादा पानी दे दिया जाए, तो सॉइल से जो ये एयर ले रहे हैं, अब पानी ज्यादा डाल दिया तो एयर तो अंदर रहेगी नहीं, सारा पानी भर जाएगा, तो प्लांट को जो है वो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एंड फाइनली दे मे डाई। Okay, so this was all about your chapter respiration in organism. Revise the chapter, go through the chapter from the book, read the chapter carefully, go through the notes, learn the question answers, and do the practice question. Thank you class, and have a nice day.